हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम और एमएसटी सीटी के बारे में बात करेंगे, मतलब महाराष्ट्र की। राइट, सो अगर आप महाराष्ट्र के कॉलेजेस का प्लान कर रहे हो, लेना चाहते हो, भले पुणे का हो, मुंबई का हो या XYZ किसी और सिटी का हो महाराष्ट्र में, तो बेसिकली आपको एमएसटी सीटी देना पड़ता है। एमएसटी सीटी इसका एक एग्जाम होता है और इसके बाद ये काउंसलिंग बॉडी होती है, आपको काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो भी आप जेई मेंस के स्कोर पर इसको अटेंड कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है, तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मतलब अपने बारे में बता रहे होते हो, फिर आप चॉइस की फिलिंग करेंगे। राइट, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, थोड़ा फॉर्मेलिटीज होता है, फिर चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग मतलब आप अपने हिसाब से कॉलेजेस की फिलिंग करते हो, चॉइस के अपनी जो भी आपकी चॉइस होगी, चॉइस कॉलेजेस की फिल करते हो। राइट, तो दैट्स कॉल्ड चॉइस फिलिंग। और उसके बाद जो होता है इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आता है। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों का यही डाउट होता है कि भैया काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होती है, जरा इसको समझाओ आसान भाषा में, अपनी भाषा में भैया समझाओ। कई बच्चों का है, तो मैंने कहा मेरी भाषा क्या है, तो भैया जो आप आसान तरीके से समझाते हो ना, तो वो आप समझाओ। तो देखो, सीधी सी बात है, मुद्दे पे हम आते कि रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस सिंपल है, हर जगह आती है। लेकिन which is more important to know how is the procedure of choice filling, maybe how is the procedure of counseling, right? So सबसे पहले हम बात करते, पहले तो आपको ये जानना होगा व्हाट इज कोड इन देयर। राइट, सो कोड मतलब यहां पर जैसे आपने अलग अलग देखा होगा, राइट, यहां पर 6006, राइट। सो ये बेसिकली पूरे रीजन ये शो करता है कि कहाँ का रीजन है, और ये शो कर रहा होता है कि कॉलेज कोड क्या है, 006 हो 008 हो, तो बेसिकली ये जो 3 डिजिट है ना, ये शो करते हैं कॉलेज। ज्यादा आपको वैसे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, ब्रांच कोड शो कर रहा होता है भैया, CA से ITA, सी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है। ये शिफ्ट टाइप, शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है, मतलब दिन की है या कौन सी इवनिंग की है। राइट, सीट टाइप का शो करता है, फर्स्ट 4 TFW। तो ये सारी चीजें। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मान लो आपको यहां पर रिजल्ट आ गया, अलॉटमेंट आ गया, तो अलॉटेड सीट इन केप राउंड बट। देखो, अब इसको राउंड बोल दो या केप बोल दो। महाराष्ट्र में क्या होता है बेसिकली, अगर हम किसी और स्टेट की बात करते हैं तो वी टॉक या वी कैन से दैट कि हम उसको राउंड बोलते हैं। राइट, इन MP लोग, लॉट्स ऑफ पीपल दे से राउंड, इन UP आल्सो द पीपल से राउंड, बट इन महाराष्ट्र द पीपल से केप। राइट, सो बेसिकली यहां पर हम इसको केप बोलते हैं। राइट, अगर आपको मान लीजिए जो आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, कौन सी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो पहले नंबर पर कोई कॉलेज डालेंगे। मान लीजिए मैंने PCT डाल दिया, राइट, ICT डाल दिया, XYZ दूने डाल दिया मैंने, पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज। राइट, सो इसकी ये ब्रांच। तीसरा मैंने डाल दिया यहाँ पर विद्यापीठ, इसकी एक बाय ब्रांच। पांचवा मैंने डाल दिया DY पाटिल। तो यहां पर जब मैंने डाला, और अगर आपको मान लीजिए पहले नंबर पर जो भी कॉलेज आपने भरा है वही मिल गया, पहले नंबर पर जो भी कॉलेज की दूसरी बात, भाई देखो चॉइस फिलिंग में तो आप एक ही कॉलेजेस की अलग अलग ब्रांचेस डाल सकते हो ना, तो 10 चॉइस हो जाएगी एक कॉलेजेस की। बात उसकी नहीं है, कॉलेज से मतलब नहीं है, जो भी आपने पहले नंबर पर मान लीजिए इसकी CS डाल दी, DY पाटिल की डाल दी, जो भी डाल दी, और वही आपको मिल गया, तो भाई साहब वो तो ऑटोमेटिक फ्रीज हो गया ना, क्योंकि उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको पहले नंबर की ही चॉइस मिल गई और वही फ्रीज हो, मतलब आप फ्रीज करो या नहीं करो वो फ्रीज हो जाएगी। तो अगर अलॉटमेंट में, रिजल्ट में आपके पहले नंबर का आया, तो वही मैं समझाना चाहता हूं। तो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आ गई, फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब जो भी डाला आपने, कोई भी कॉलेज की कोई भी ब्रांच डाली है, तो वो क्या हो गई, सीट एक्सेप्टेड ऑटो फ्रीज हो गई, मतलब वो जो हो गई ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगी। राइट, क्योंकि वो तो पहले नंबर पर थी। अब पहले क्या करना पड़ता था, आपको फ्रीज करना पड़ता है कि भैया वो पूछ रहा है कि क्या करना है, आपको ये मिला है, बताओ क्या करें। तो कंप्यूटर बाबा पूछ रहा है ना तुमसे कि जो तुमने चॉइस फिलिंग करी थी उसका रिजल्ट आ गया, अब बताओ कि तुम्हें ये मिल रहा है, अब तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, या क्या एक्शन लेना चाहते हो, या नेक्स्ट राउंड में जाओगे, क्या करना चाहते हो। तो तुम वहां पर बोलोगे कि भैया ठीक है हम इसको लेंगे, फ्लोट करेंगे, या जो भी करना चाहते हो। लेकिन यहां पर अगर पहले ही वो मिल गई तो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगी। एंड नॉट, अगर सीट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, राइट, नॉट सीट एक्सेप्टेड, अगर सीट एक्सेप्ट करोगे तो भी ऑटो फ्रीज हो जाएगी, नॉट सीट एक्सेप्ट करोगे तो भी ऑटो फ्रीज हो जाएगी। सिंपल सा है। पहले ये चल, अगर अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर आपको पहली प्रेफरेंस नहीं मिली है, राइट, जो भी आपने प्रेफरेंस भरी थी, मान लो छठे नंबर का मिल गया आपको, अगर छठे नंबर का यहां पर मुझे मिल गया, या XYZ यहां से समझा देते हैं, या 5वें नंबर का मुझे मिल गया, ये वाला मिल गया,
तो अब मैं ऊपर जा सकता हूं ना, जैसे जो समय करते थे, क्या करते थे आप, फ्लोट ऊपर जाते थे, आपके दिमाग में आएगा ठीक है ये 5वें नंबर का ठीक है, लेकिन ऊपर वाला मिल जाता तो, ऊपर वाला क्या डला हुआ है, बेसिकली ये डला हुआ है, अगर ऊपर वाला मिल जाता तो हम इसको छोड़कर, मतलब ये हमारी ले ली जाए, हमें ऊपर वाली दे दी जाए, दैट्स कॉल्ड फ्लोट, इसको बोला जाता था। अगर आपने कहा ठीक है इस कॉलेज तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया कॉलेजेस मिला हुआ है, लेकिन ये जो कॉलेज मुझे मिला हुआ है इसी कॉलेज में दूसरी ब्रांच मिल जाए, तो ये कॉलेज तो मुझे यही चाहिए लेकिन इस कॉलेज में दूसरी ब्रांच मिल जाए, तो इसको कहलाते हैं क्या, क्या, स्लाइड, राइट। सो वही सारी चीजें हैं। देखो अब इसके नाम चेंज हो गए, अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है तो क्या है, सीट एक्सेप्ट या सेल्फ फ्रीज करना पड़ेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर आपको कोई 5वें नंबर का मिला है तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ लेना चाहते हो, नहीं चलना चाहते। तो अगर आपको वही कॉलेज चाहिए, 5वें नंबर का मिल गया मान लीजिए, वही चाहिए, तो आप उसको क्या करोगे, सेल्फ फ्रीज करोगे। अगर नहीं चाहिए, नॉट सीट एक्सेप्टेंस, मतलब अगर उस सीट को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो तो आपको नो क्लेम और सीट अलॉटेड, और आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, मतलब सेकेंड राउंड में पहुंच जाओगे अगर आप उसमें ये सिलेक्ट करते हो, नोट सीट एक्सेप्ट करते हो। सीट ही नहीं लेते हो तो आप ऑटोमेटिक क्या हुआ कि वो सीट डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व होकर सेकेंड राउंड में चली गई, राइट। सीट एक्सेप्टेड बेटरमेंट नोट फ्रीज, अगर आपने नोट फ्रीज नहीं करा तो यहां पर क्या गया, बेटरमेंट नोट फ्रीज एलिजिबल फॉर केप 2, मतलब आप सेकेंड राउंड के लिए यहां पर भी चलेगा। तो सीधी सी बात है। अब अगर हम इन दैट केस सीट एक्सेप्ट एंड ऑटो फ्रीज होता है, राइट। जब आपका अगर मान लीजिए पहले ही नंबर का आपको ब्रांच मिल गई, ये पहले जो आपने सबसे पहले पहली प्रेफरेंस मिली थी, ऑटो फ्रीज हुई, अगर आपने रिपोर्ट इंस्टीट्यूट में कर दिया तो आपका एडमिशन हो गया, अगर आपने नहीं करा तो आप केप से ही बाहर हो गए, इसलिए ये दिक्कत होती है, राइट। तो जब भी चॉइस फिलिंग करें ना, हमेशा उन कॉलेजेस को डालें, आप तो लाइन से डालो शुरू से, राइट। ऐसा नहीं कि मुझे तो ये मिलेगा ही नहीं, मैं नहीं डाल रहा हूं। चॉइस फिलिंग में क्या है, डाल सब सकते हो, तो चॉइस फिलिंग इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस थ्योरी, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, राइट। तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी। और जब आपको कोई एक्स वाई जेड अदर प्रेफरेंस का मिलता है तो सीट एक्सेप्टेंस आप जब करते हो तो यहां पर देखिए, राइट, आपने सेल्फ फ्रीज किया तो आपने रिपोर्ट किया, उस इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट किया तो आपका एडमिशन हो गया, अगर नॉट रिपोर्ट किया तो भी आप बाहर हो गए, राइट। सीट एक्सेप्टेड, अगर नॉट सीट एक्सेप्ट करते हो तो आप सेकेंड राउंड के लिए चले गए, इसी तरह से ये सेकेंड। तो घुमा फिरा के अगर हम बात करेंगे, इतनी रामायण बताने के बाद एक चीज कंक्लूजन आपको लेना कि चॉइस फिलिंग में हमेशा, मैंने बहुत सारे बनाए हुए अभी वीडियो कि टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं, टॉप 20 कॉलेजेस कौन से हैं, पुणे के टॉप 10 कॉलेजेस कौन से, मेरी ही वीडियो में आप जाके देख लेना, इस चैनल में आपको बहुत सारा मिल जाएगा। मेक श्योर करना है यहां पर कि आप तो मैंने रैंक बताई उस हिसाब से आप कॉलेजेस को ले सकते हो, उनकी प्रेफरेंस भरिए, सारी चीजें भरिए। उसके बाद भी कोई डाउट आ रहा है तो ROTHAR रोथर JELIS के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, जाओ जाके पूछो अपना सवाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहना है हमारे साथ। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है चॉइस फिलिंग, उसको हमें करना है सही तरीके से। और उसके बाद सबसे पहले जैसे ही आपको जो भी कॉलेजेस मिले उस पर एक्शन क्या लेना है ये बताना है, राइट। सो आई होप इसकी इंपॉर्टेंस आप समझोगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।